Hi guys, welcome to Vibing with Ganpati only on ABP Live podcast with me Niharika Nanda. And today to vibe with Ganpati we have a very special guest with us. आज हमारे साथ हैं Mr. Vipul Panchal who is a singer, a songwriter and a member of band by the name of Folk Masti. And he is known for something very special. इनकी speciality ये है that he is known for singing the entire Ganpati Aarti on the background music of a guitar. Yes, you heard that right. Now, isn't that pretty unique and different? So, सुनने के लिए ये आरती and to get to know his experience of the entire Ganpati Utsav, let's call upon in this interview Mr. Vipul Panchal. Hello, Vipul ji. Welcome to ABP Live podcast on Vibing with Ganpati. How are you? क्या चल रहा है आजकल? Yes, all good. Celebrating गणपति मतलब बहुत मज़ा आ रहा है. After 2 years, सब लोग साथ में आ रहे हैं and yes, we are enjoying it. That is great. तो सबसे पहले हम शुरुआत ही गणपति जी का नाम लेके करते हैं एंड आपकी तो स्पेशली यू हैव दिस स्पेशलिटी वेयर यू परफॉर्म गणपति आरती ऑन अ गिटार. सो वी वुड लव इट अगर आप उससे ही इस कॉन्वर्सेशन की इस चैट की शुरुआत कर सके तो. Yes, yes, sure. So I've been playing आरती काफ़ी टाइम से मतलब I've started playing at friends places and मतलब दोस्तों के यहाँ वहाँ बहुत मज़ा आता था and it's a एक अलग ही फीलिंग है मतलब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है इट्स वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट एंड उस राइट. पे एक ट्रेडिशनल आरती परफॉर्म करना मतलब इट्स ब्लेसिंग. सो हम लोग शुरू करते हैं फिर बातचीत करते हैं. बहुत ही यूनिक चीज है ये. थैंक यू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी जळके माड मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति. जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभा तो बारा ऋण झुणती नो पूरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति. जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति. जय देव जय देव. गणपति बाप्पा मोरिया. मंगल मूर्ति. मोरिया. मतलब ये सुन के इतना पीसफुल और इतना मतलब अच्छा लगा ना. और इट वाज ब्लेंडिंग सो वेल. यू वुड नॉट इमेजिन कि मतलब एक आरती और एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जैसा आपने कहा गिटार इतने अच्छे से ब्लेंड करेगा बट वो इतना पीसफुल और इतना अच्छा साउंड कर रहा था. मतलब मैं तो खुद एकदम ऐसे वेव करती रह गई कि इट आई रियली एंजॉयड इट. सो थैंक यू ब्यूटीफुल. सो मच. थैंक यू सो मच. सो आप बताइए जैसे आपने कहा कि आजकल 2 साल बाद फाइनली
गणपति उत्सव की सेलिब्रेशन वैसे हो रही है जैसे हुआ करती थी. सो हाउ डज इट फील? कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक का? कैसा चल रहा है गणपति उत्सव? अभी तक ऑलमोस्ट आई प्लेड, अभी 6 दिन हो गए गणपति के, मतलब 3 आरती मैंने ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ अभी. वाओ. आई एम ऑल्सो प्लेइंग 2 more एंड मज़ा आता है. मतलब बचपन से ही लाइक मुंबई में ही रहते हैं, तो मतलब मुंबई में मतलब इट्स वेरी पॉपुलर फॉर राइट. गणपति. सो अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग एक्टिविटीज करना, और लोगों से मिलना, नए नए क्रिएटिविटी, मतलब जो गणपति की मूर्तियां हैं, अलग अलग आर्टिस्ट लोग अपने आर्ट को जो प्रेजेंट करते हैं, वो देखने का बड़ा मजा आता है. तो सही दो बात है. साल का बहुत गैप हो गया था, मतलब बिकॉज ऑफ द कोविड. राइट. बट बाय बापा's blessing we all are safe and we are able to celebrate now. सही बात है. बिल्कुल बप्पा की ब्लेसिंग है कि हम उन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर पा रहे हैं फाइनली 2 years बाद. सो डज दिस ईयर फील अ लिटिल मोर स्पेशल और अ लिटिल मोर डिफरेंट नाउ दैट 2 years से वी कुडंट सेलिब्रेट इट दैट वे? Yeah, of course it's different because मतलब मैं अभी जस्ट चिंतामणि का जो गणपति है, मतलब चिंचपोकली का चिंतामणि, तो वहां पे मैं जब भी उनका आगमन था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट संडे, हाँ. सो आई वेंट देयर एंड मतलब जस्ट मैं देखने ही गया था, बिकॉज वो माहौल में फिर से आना और वो सब चीजें करना, तो बहुत भीड़ रहता है, मतलब सही मुंबई बात है. वाले को तो पता है वहां पे. तो जैसे वो पुनेरी ढोल स्टार्ट हुआ ना, तो लाइक जहाँ पे लोग चल वहां से ही नाचना शुरू हो गए लोग. एंड वो क्या बोलते हैं, मतलब वो जो बेस था ना, जो धुम करके, वो आपका मतलब जो हार्ट बीट को टच करता है, वो तो इतना, मतलब एज एन आर्टिस्ट, मतलब मैंने वो फील किया. एंड सडनली वी ऑल स्टार्टेड लाइक डांसिंग एंड बहुत मजा आया. फीलिंग ही अलग होगी एक बारी फिर से उस बीट पे डांस करना और बप्पा का वेलकम करना. एकदम अलग फीलिंग होगी अब तो 2 साल के बाद. यस यस यस, दैट्स द थिंग. तो विपुल जी, आपका अपना खुद का बैंड भी है बाय द नेम ऑफ फोक मस्ती. सो हाउ डिड दैट स्टार्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू गाइस प्ले टुगेदर? सो वी हैव बीन प्लेइंग लाइक इंडिपेंडेंट म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं. तो आई राइट, आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर. तो मैं अपने आसपास या कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो भी होता है, उसको पोर्ट्रे करते हैं हम लोग म्यूजिक के जरिए. अलग अलग स्टाइल ऑफ म्यूजिक उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2014. ओके. तो वाओ. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड मतलब it's difficult to make your own music and to promote and to राइट. release. That's why राइट. we are a little slow, but yeah, it's been a wonderful journey and करते जा रहे हैं बस. That's what I love. मतलब हमेशा म्यूजिक के साथ कुछ ना कुछ नया नया करते रहो. तो स्टार्ट कहाँ से हुई है जर्नी? तो ये स्टार्ट हुई एक्चुअली, काफ़ी पुरानी स्टोरी है. मैं स्टार्टेड लाइक, मतलब मैं कुछ गाने लिखता था. अच्छा. तो फर्स्ट सॉन्ग आई रोट, इट्स कॉल्ड आमची मुंबई. मतलब मुंबई के बारे में लिखा था मैंने, बिकॉज हम लोग यहीं से सब लोग बैंड मेंबर्स, वी आर 3 मैट्स. ओके. सो वो गाना फिर मैंने फर्स्ट लिखा था. देन आई वाज फाइंडिंग मेंबर्स फॉर द बैंड. मतलब तभी इतना कुछ पता भी नहीं था बैंड और ये सब चीज़ें. बट वो धीरे धीरे लोग मिले एंड फिर जुड़े. फिर हम मैंने वो कंपोजिशंस उनको प्रेजेंट किया. दे लाइक इट एंड समहाउ दे सेड कि चलो कुछ करते हैं साथ में. सो दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड आवर डूइंग फर्स्ट सॉन्ग. 2014 में हमने एमटीवी इंडीज के साथ रिलीज किया था वो म्यूजिक वीडियो. अच्छा. ओके. एंड उसके बाद से फिर धीरे धीरे और कुछ ना कुछ. अभी हमने रिसेंटली जस्ट बिफोर कोविड 2020 में हमारा फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ था. ओ. ओके. जो हमने उसमें 8 गाने थे. एंड वी डिड इट विद द क्राउड फंडिंग, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लेबल राइट. स्पॉन्सर्स नहीं होते, सब खुद से करना पड़ता है. सो वी आर नॉट एबल टू डू इट, सो वी डिड इट विद द हेल्प ऑफ क्राउड फंडिंग, जहाँ पे हमने म्यूजिक के लिए लोगों से पैसा रेज किया. सो इट वाज वेरी टफ. बट हमने वही उनको बताया कि अगर आपको हमारा म्यूजिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा मैसेज अच्छा लग रहा है, देन यू कैन सपोर्ट अस, बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन ग्रो. And राइट. music is for society, so it's a social thing, so we should come and support the artists. So that's how we have raised डेफिनेटली. 2 lakhs हमने raise किया था, which was ओ वाओ. 70% of the target. So yeah, it was a big deal for us. So clearly people wanted to support your cause and wanted to support your music and see where it got you. So I think ये तो बस शुरुआत है. एंड अब तो एवरीथिंग इज ओपन. अब तो अब सब फिर से परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू गो ग्रेट फ्रॉम बियॉन्ड, फ्रॉम दिस पॉइंट बियॉन्ड. यस यस. हाँ, तो मतलब कोविड में वही था कि मतलब चीज़ें ऑनलाइन थी.
So Right. अभी वही आफ्टर आई थिंक वही मैंने आपको बोला कि मैं almost after more than 1.5 years I am setting up this for online things. That's why हाँ. it's for taking little time also. Right. And yeah, but अभी I got this पिछले एक साल से सब कुछ चालू है, मतलब अच्छा चल रहा ऑलमोस्ट है. सब चल रहा है, तो शोज एंड ऑल वी आर डूइंग. अभी थोड़ा बारिश है तो रेनी सीजन के थोड़ा लैग है, बट अगेन आफ्टर नवरात्रि we'll be back on the road. We keep on Definitely. performing more as much as possible. That's what I love doing. मेन तो वही है, because that is how even people like me and your audiences, उनको आपका म्यूजिक उन तक पहुंचता है, so वो Yes, परफॉर्मेंसेस के थ्रू ही है. So correct. people like me who love music, so हमारे लिए तो it's always a delight to watch perform, to watch a band who like yours, to see them perform. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो. Yes, that's correct. That's correct. So आपके लिए तो मतलब you've all your life been in Mumbai, so many years of experiencing Ganpati Utsav. What is your favorite part of this festival? मतलब something that you look forward to every year. Every year मतलब sorry, every year स्पेशल चीज ये होता है एक तो कि सब लोग साथ में आके, मतलब आइदर गणपति इज कमिंग और आइदर गणपति इज गोइंग, मतलब वो Right. सेलिब्रेशन जो होता है ना, वो Hmm. पता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन सब लोग साथ में आके नाचते मजे करते. सो Right. दैट्स व्हाट द, मतलब और आप कहीं पे कोई भी गणपति जा रहे हो, आप किधर भी नाच सकते हो, वहां पे कोई ये नहीं है कि यार एक किधर का बंदा है, क्या है क्या है. मतलब यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डांस, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस सिटी. एंड अनदर थिंग इज कि जो जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, कि और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रहे हैं, मतलब पीपल आर Right. आल्सो डूइंग इको फ्रेंडली भी कर रहे हैं, Hmm. मिट्टी से बना रहे हैं. देन काफी लोग मतलब घर में ही बना रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ पेपर्स या क्ले और या फिर किसी कुछ डेकोरेशन से. तो लॉट Right. ऑफ पीपल आर आल्सो इनोवेटिंग देयर वे ऑफ सेलिब्रेशन व्हिच इज आल्सो गुड फॉर एनवायरनमेंट. Definitely. तो ये बट व्हाट आई फील इज कि अभी बहुत लोगों ने, मतलब पीपल स्टार्टेड मतलब गणपति अपने घर में लाना, तो थोड़ा सा सोशल धीरे धीरे कम भी हो रहा है, बट वी शुड हाँ, मेक दैट कि मतलब वी शुड ट्राई कि सब लोग को साथ में रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट सही वाज द बात है. मोटो ऑफ लोकमान्य तिलक जी, कि फेस्टिवल साथ में करने के लिए था. तो ये एक जरूरी है कि साथ में हमने सेलिब्रेशन में ही तो असली मजा आता है. हाँ, तो जितना हो सके उतना, मतलब जो सार्वजनिक गणपति है या जो भी है उसमें जुड़ना सही है. So हर साल मोदक खाने की तो अलग एक्साइटमेंट होती होगी ड्यूरिंग दी गणपति सीजन, या फिर आपको कोई अलग गणपति डेलिकेसी ज्यादा पसंद है? ऑफ कोर्स मोदक, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोदक. तो जैसे होममेड मोदक का एक अलग चाम है. शाम है, डेफिनेटली. देन पिछले कुछ सालों से मतलब डिफरेंट स्वीट डिशेस में भी मतलब मोदक के टेस्ट है. तो ऑलवेज मतलब मोदक एंड पूरन पोली और ये सब चीजें. सो घर की कोई एक ऐसी चीज अदर देन मोदक जो बिल्कुल सिर्फ गणपति उत्सव पे बनती हो, जो आपको बहुत पसंद हो? आई बिलोंग टू गुजरात, तो हम लोग के इसमें अच्छा, मतलब ओके. एक मतलब लॉट ऑफ पीपल दे मेक लड्डूस, मतलब जो हम्म. व्हीट के लड्डू होते हैं. सो दे राइट. मेक स्पेशली फॉर गणपति बापा. तो वो एक मजा आता है. वो बहुत अच्छा लगता है हाँ, आपको? यस. तो गणपति उत्सव पर परफॉर्मिंग आरती एंड योर म्यूजिक, मतलब कैसी फीलिंग होती है वो? बिकॉज इट इज लाइक यू गेट टू परफॉर्म ऑन वन ऑफ योर मोस्ट अमेजिंग फेस्टिवल्स एंड बीइंग देयर इन मुंबई, सो हाउ इज दैट फीलिंग? सो बहुत मजा आता है, मतलब जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में आई वाज जस्ट प्लेइंग एट फ्रेंड्स प्लेसेस एंड देन हाउ राइट. आई हैव डेवलप्ड. एंड अभी मैं कुछ कुछ जगह प्ले कर रहा हूँ जस्ट ये साल, हम्म. पिछले साल से. तो जैसे आप घर पे बजाते हो तो एक अलग फील है, वेरी लेस पीपल, लाइक 5 to 10 people. थोड़ा क्लोज नेट इंटिमेट हाँ, फीलिंग होती है वो. इंटीमेट हाउस कॉन्सर्ट जैसा फील. एंड देन व्हेन आई प्ले, जैसे कि अभी आई एम प्लेइंग आल्सो थानाचा राजा गणपति यहाँ पे हमारे वहाँ पे ही, तो वहाँ पे आई प्ले विद फ्रेंड हु प्लेज ढोलक. हम्म. सो वहाँ पे अच्छा. साउंड होता है, and तो एक वाइब अलग ही क्रिएट होता है. तो मज़ा आता है वहाँ पे भी. एंड जब भी आप वो प्ले करते हो, व्हेन यू लुक एट द बापास मूर्ति, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. तो वो एक स्पेशल चीज़ है, मतलब आई लव डेफिनेटली. इट. यू फील दैट कनेक्शन विद द, मतलब जो भी द गणपति है, मतलब. डिवाइन कनेक्शन हाँ, वो यस, आती है डिवाइन. कि हाँ, यू आर कनेक्टेड टू बप्पा. यस यस यस. So what has been one of the most memorable moments while performing for Ganpati or in general performing with folk masti? कोई भी एक memorable moment जो हमेशा आपको एकदम टच कर जाता है?
I'll share गणपति का इसमें हम लोग ने इसके बाद एक माघी गणपति होता है जो अच्छा। शायद वो एक गणेश जयंती और समथिंग अगेन ओके। कुछ प्लेसेस पे मुंबई में सेलिब्रेट होता है। तो अच्छा। हमारे यहाँ पे और एक गणपति भी आते हैं माघी गणपति में विच इज ऑन 7 days। So they ओके। invited band Folk Masti to play the show which was on street। मतलब it is a market जहाँ पे हम लोग एवरी डे हम लोग भाजी वाजी लेने जाते। तो वो मार्केट में हम लोग एक स्टेज था ऐसा बड़ा राइट। एंड वी प्लेड एज अ बैंड मतलब 3 members। So that was the first time मतलब we are playing on the street and that's too in our area so a lot of people knows us and hi राइट। hello वाला चीज है। तो हमने बोला चलो बजाते हैं, देखते हैं, अभी हमारा म्यूजिक तो थोड़ा अलग है तो लोग समझेगा बट जो ऑर्गेनाइजर नहीं तुम लोग बजाओ मजा आएगा करते। तो हमने बजाया, बहुत शो हिट हो गया, मजा आया, लोग थे काफी। तो 2 जन हमको ऐसे मिले, एक मतलब एक एजेड आंटी थी तो अच्छा। शी वाज मतलब वेजिटेबल सेलर, तो जो उठा के जो बेचते सब्जी वब्जी। राइट राइट राइट। तो वो बहुत खुश हो गए, मतलब हम लोग जब भी पैक करके नीचे आ रहे थे तो भी वो मिले and बोले छान जाला बहुत खूप मजा आली सदा सा। मतलब वो एक स्पेशल चीज था कि वो बहुत एजेड थे, मतलब एल्डर देन मदर, तो अरे उनको बाप बहुत रे। अच्छा लगा। एंड वन मोर, मतलब आई वाज जस्ट, क्योंकि मैं बोला हम लोग क्लास में ही रहते थे तो मतलब जस्ट बाइक से ही आई वेंट टू द प्लेस। तो एक अंकल थे, तो वो सुन सकते नहीं थे और अच्छा। बोल नहीं सकते थे वो। तो अच्छा। हाँ, तो वो मैं जस्ट ऐसी गिटार था तो उनको पता चला कि हाँ यही बजा रहे थे। तो मैं बाइक से जस्ट बैठा था, वो मेरे को मिले और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उनको बहुत मजा आया। अरे। तो वो एक स्पेशल चीज है कि मतलब वो बता नहीं सक रहे लेकिन उन्होंने सुना और उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो एक अलग ही कनेक्शन था, मतलब कि दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, इफ यू परफॉर्म इट फ्रॉम द सही हार्ट बात है। इट टचेस। सो एंड व्हेन यू परफॉर्म इट फ्रॉम द हार्ट तो एनीवन, मतलब इट टचेस एनी एंड एवरीवन, चाहे फिर वो कोई भी हो। हाँ, यस करेक्ट। एंड एंड फॉर मी स्पेशली। लाइक म्यूजिक इज द मीडियम टू एक्सप्रेस। मतलब ऐसे नहीं है, मतलब मोस्टली हम लोग जो गाने भी बजाते तो एवरी मैसेज कुछ ना कुछ, या वो आपका मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म हो तो उसमें एज एन आप खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट नहीं तो राइट। फिर वो करने के लिए होता है तो फिर वो आपको भी मजा हाँ नहीं आता है, मतलब व्हेन यू सही बात है। तुम यू डोंट फील कनेक्टेड योर सेल्फ हाँ ओनली, तो फिर तो बस वो फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग यू आर हाँ वैसा परफॉर्मिंग। होता है। तो लॉट ऑफ टाइम वी आल्सो परफॉर्म ना, तो खुद का ही गाना खुद बजाते आपको गूज़बम्प्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी बिल्कुल। दैट यू गेट फ्रॉम द पीपल। जैसा रिस्पॉन्स सामने से मिलता है और ऐसा हाँ अच्छा रिस्पॉन्स देख के तो यू गेट इवन मोर मोटिवेटेड कि अच्छे से करना है एंड मोर म्यूजिक शुड कम आउट, because यस obviously यस you have the talent, you have the entire inclination towards music, and if people are loving it, so that's all the more a reason to create more and more of it. करेक्ट करेक्ट। So विपुल जी, बहुत ही अच्छी बातचीत रही है हमारी। अब इसको एक म्यूजिकली हाई नोट पे एंड करते हैं अगर आप चाहें तो। गणपति के ऊपर इतने सारे गाने हैं, स्पेशली आजकल तो बॉलीवुड में भी इतने सारे गाने बन चुके हैं। कोई एक ऐसा गाना जो अगर आपने कभी खुद बनाया हो या फिर फोक मस्ती ने कभी बनाया हो, तो वी वुड लव टू लिसन टू इट। सो एक गाना मैंने कंपोज किया था एंड दिस आल्सो एवरी टाइम आई प्ले आफ्टर द आरती। अच्छा। गाने का ओके। नाम तो डिसाइड नहीं है बट लेट्स हियर इट, मजा आएगा। ग्रेट, वी वुड लव टू लिसन टू इट। तू सुख करता, तू दुख हरता, तू सुख करता, तू दुख हरता, तू सुख करता, तू दुख हरता, ही भक्ती तुझीच शक्ती बाप्पा मोरया, हे मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, तू मयूरेश्वरा, तू बल्लारेश्वरा, तू मयूरेश्वरा, तू बल्लारेश्वरा, हे मस्तक तुझ्याच शरणी बाप्पा मोरया, हे मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, तुला
तुलाच अर्पण बाप्पा मोरया, हे जीवन तुलाच अर्पण बाप्पा मोरया, हे मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, तू आमच्या बाप्पा, तू त्यांचा बाप्पा, तू आमच्या बाप्पा, तू त्यांचा बाप्पा, तू सर्वाचा आहे बाप्पा मोरया, तू सर्वाचा आहे बाप्पा मोरया, हे मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गजानना तू मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ती मोरया. Thank you. बहुत ही अच्छा था ये, वंडरफुल, एब्सोल्युटली. आई मीन जैसे आपने बोला गाने के बीच में एक मेरे ख्याल से एक लिरिक था कि आमचा गणपति, तो Yes, मतलब आमच्या उससे वो बाप्पा, तू आमच्या बाप्पा. तू आमचा बाप्पा, तो मतलब वो एकदम गणपति बप्पा से वैसे ही वो फीलिंग आती है ना, दैट ही इज आवर्स, ही इज विद अस. Yes, वो yes. मतलब कि he can also be a kid, he can also be someone who we look up to. गणपति बप्पा के वो सब रूप हमने देखे हैं. आई थिंक दिस Correct, इंटायर सॉन्ग, उसमें वो वाइब ही वैसी थी कि मतलब गणपति बप्पा इज विद अस एंड इज फॉर अस. सो Yes, एब्सोल्युटली correct. लव्ड इट. बहुत ही प्यारा गाना था ये. Thank you so much. थैंक यू सो मच विपुल जी, आज आप हमारे साथ आए एंड वी हैड सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन अबाउट गणपति बप्पा, अबाउट फोक मस्ती. एंड आपके जैसा आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप गाने प्रोड्यूस करते हैं, आई रियली होप दैट यू shoots to success and gain a lot of the Thank you love so of the much. people, because your music and your songs, it deserves it all. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके. Same here, pleasure. Thank you so much to you, Niharika and ABP, for having us, for hosting us, Thank you. for celebrating this festival in a little Yes. different format. बिल्कुल. Keep supporting music, artists, and all the art forms as much as we can. That's what we all really need. Yeah. Absolutely, we have all our support is with you, and बाकी गणपति बप्पा का तो support है ही आपके साथ. Yes, yes, yes. सबके साथ है. गणपति बप्पा मोरया. Moria, yes. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So guys, we just had a great conversation with Mr. Vipul Panchal, who shared with us his experience of the Ganpati Utsav since so many years, and also talked about the performances that he has given with his band. And I think we heard some really amazing music, isn't it? And some great original songs. So keeping that in mind, I would definitely urge all of you to go ahead and support more such bands who are coming up with great original music, isn't it? For more such great talks and interviews around the Ganpati Utsav, stay tuned to ABP Live podcasts on our show Vibing with Ganpati. The scripting and the voiceover for this episode was delivered by me, Niharika Nanda. Our special guest for the day was Mr. Vipul Panchal, and the sound designing has been done by Lalit. For more such great updates and latest news, stay tuned to ABP Live podcasts.